नमस्कार दोस्तों, शान फैशन डिज़ाइन में आपका स्वागत है। आज हम आपको जेंट्स कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिएगा आप नाप, जो कि हम आपको नाप तैयार दिखाने जा रहे हैं। ये जो कुर्ता बनाएंगे हम दोस्तों, जेंट्स कुर्ता 5 साल के बच्चे का कुर्ता है दोस्तों। इसी कुर्ते को देख के आप बड़ा भी कुर्ता बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आपको सिर्फ सैंपल में दिखा रहे हैं 5 साल के बच्चे का कुर्ता किस तरीके से कटिंग करते हैं और किस तरीके से बनाते हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों, 23 इंच लंबाई है, 11 इंच तीरा है और 22 इंच सीना है, 12 इंच बाजू है। इस नाप के अनुसार दोस्तों हम आपको कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही दिखाएंगे। देखिएगा दोस्तों, कपड़ा ये है कपड़ा, और इसमें हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो इसको इस तरीके से बीच में से डबल फोल्ड करेंगे। कपड़े को इस तरीके से हमने बिछा लिया है और इसमें सबसे पहले हम नीचे के दामन का निशान लगाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले नीचे का दामन का निशान लगाते हैं। यहाँ पर जितना हमें दामन मोड़ना होता है, ये हम दामन का नीचे का निशान लगा दिए। उसके बाद में इसकी लंबाई हम नापेंगे। 23 इंच लंबाई में 23.5 इंच काटेंगे। तो देखिएगा 23 इंच लंबाई में हमने 23.5 इंच इसकी लंबाई रखी। इसके बाद हम इसका जो चेस्ट है 11 इंच, मतलब 22 इंच चेस्ट है, 22 का आधा करेंगे 11 और 11 का आधा 5.5। चेस्ट का चौथाई भाग आर्मोल रख देंगे। और दोस्तों बच्चे की जो कमर होती है वो होती है 11 इंच पे। तो 11 इंच में हमने ये निशान कमर का लगा दिया। इन तीनों निशानों को हम सीधा करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, ये तो हमने तीनों निशान सीधे करे। उसके बाद 11 इंच तीरे का निशान लगाएंगे। ये हमने 11 इंच तीरे का निशान लगा लिया, यहाँ से 5.5। उसके बाद दोस्तों चेस्ट का चौथाई भाग करेंगे। 22 इंच चेस्ट है, तो चेस्ट का चौथाई भाग होता है 5.5। तो देखिएगा 5.5 पे हमने निशान लगा दिया। और उसके बाद में इसमें लूजिंग डाल देते हैं हम 1 इंच की। 1 में 2 हो जाता है दोस्तों। तो देखिएगा 13 इंच का हमारा ये सामने तैयार होता है। और उसके बाद यहाँ पर जो करेंगे दोस्तों, ये देखिएगा तैयार हमारा फ्रंट है 6.25। तो यहाँ पर हम करेंगे 6 इंच। और इसके बाद यहाँ से दामन का निशान लगा देंगे। दामन का जो निशान रहता है दोस्तों वो तैयार रहता है। देखिएगा 13 इंच हमारा दामन जो है 13 इंच तैयार रहेगा। इस हिसाब से ये 13 इंच घेरा। आइए और इसके हम निशान दिखाते हैं किस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि हमने लगाया है 11 इंच 5.5 तीरे का। उसके बाद में यहाँ पर जो लगाएंगे दोस्तों 4.5 लगाएंगे। 4.5 को और 5.5 वाले को इस तरीके से सीधा करेंगे और इसकी गोलाई कर देंगे। और गोलाई के हिसाब से इसके यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये निशान हो गया दोस्तों। इसका कॉलर हम चढ़ाएंगे 13 इंच का। तो 13 इंच कॉलर के हिसाब से यहाँ पे 1.5 इंच इसके हिसाब से यहाँ गोलाई करेंगे। देखिए 1.5 इधर, 1.5 एंड 1.5 को इस तरीके से कर देंगे और 1 इंच कंधी गिरा देंगे। ये बहुत छोटे बच्चे को, 5 साल के बच्चे का कुर्ता हम बना रहे हैं। इसमें सिर्फ हम आपको कुर्ता बनाने का आइडिया दे रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गई कुर्ता कटिंग, जो कि हमने आपको करके दिखाई। इस कुर्ते की कटिंग करने के बाद में हम आपको इसकी स्टिचिंग भी दिखाएंगे। इसकी अब बैक काटेंगे। तो फ्रंट काटा हमने दोस्तों। देखिएगा ये बैक काटने के लिए हमने कपड़ा बिछाया। अब इसकी हम बैक काटेंगे। तो बैक काटने के लिए फ्रंट को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। और इसका ऊपर का जो मतलब ये बैक जो है, इसको हम कम से कम 1.5 इंच उठा देंगे ऊपर की तरफ। देखिएगा 1.5 इंच हमने उठा दिया इस तरीके से। और यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों बड़े कुर्ता भी कटते हैं। जिस तरीके से हम छोटा काट रहे हैं, इसी तरीके से बड़ा भी कटता है। तो दोस्तों यहाँ से हम इसका जो कुटका लगा रहे हैं, देखिएगा पॉकेट का लगा रहे हैं। ये हमारा पॉकेट का मुंह हो गया और ये कली हो गई जो बंद रहेगी। देखिएगा इस तरीके से हमने कुर्ते की कटिंग की। अब हम इसकी बाजू काट के दिखाएंगे किस तरीके से बाजू काटेंगे। तो देखिएगा बाजू का आर्मोल के लिए पता करने के लिए तो इसको आधा इंच इसके ऊपर चढ़ाएंगे। और आधा इंच इसके ऊपर चढ़ाने के बाद में इसका आर्मोल का पता करेंगे, आर्मोल कितना आएगा तैयार। तो देखिएगा आर्मोल का पता कैसे करते हैं बताते हैं हम आपको। यहाँ से इंची टेप रखेंगे इस तरीके से और गोल गोल इस तरीके से घुमाएंगे। और ये देखिएगा दोस्तों आर्मोल इसका तैयार हो रहा है 6 इंच। यहाँ से जो गोलाई में आर्मोल तैयार होगा वो 6 इंच होगा। तो दोस्तों बाजू का जो आर्मोल काटेंगे वो हम 6 इंच पे काटेंगे। तो देखिएगा कुर्ते की कटिंग हो गई है। अब इसकी हम स्टिचिंग दिखाएंगे बाजू काट के पहले। तो देखिएगा दोस्तों ये कपड़ा बाजू काटने के लिए है। इसमें हम बाजू काटेंगे। बाजू काटने के लिए इस तरीके से हम इसको पलटेंगे
और यहाँ पर निशान लगाएंगे। पहले यहाँ से इसको काट के सीधा कर लेते हैं। बाजू की फोल्ड का निशान लगा देते हैं। बाजू की फोल्ड का निशान हो गया। 12 इंच हमने बाजू बताई थी आपको, तो 12 इंच यहाँ से लंबाई नाप ली। उसके बाद 12.5 कर दिया, आधा इंच ज़्यादा कर दिया। और बाजू का जो आर्म होल दोस्तों हमने बताया था 6 इंच यहाँ निशान लगाया और इसको इस तरीके से काट देंगे। दोस्तों बाजू की जो मोरी रहेगी वो कम से कम रहेगी 3.5 इंच। 3.5 इंच पे ये निशान लगाया। यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे, देखिएगा 6 इंच पे। और इसके बाद इस तरीके से हम इसको सीधा कर देंगे। और इसके बाद इसमें एक पैर का मार्जिन देकर इसको कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई बाजू की कटिंग। इसका आर्म होल निकालेंगे। देखिए आर्म होल किस तरीके से निकालेंगे। ये देखिएगा बाजू का आर्म होल निकाल दिया हमने और ये हमारी बाजू कट करके तैयार हो गई। दोस्तों अब इन कुर्ते को बनाने का तरीका बताएंगे आपको, किस तरीके से कुर्ता बनाएंगे। देखिएगा दोस्तों ये जेंट्स कुर्ता कटिंग हमने की करके आपको दिखाई। उसके बाद में हम इसका दामन मोड़ेंगे। किस तरीके से दामन मोड़ेंगे देखिएगा। इसको खोलेंगे इस तरीके से। खोलने के बाद में हमने जो कुटका लगा रखा है इसको हम मोड़ेंगे। देखिएगा कच्चा मोड़ेंगे सबसे पहले इसको कुटके से, जो अंदर जो रख रखा है पॉकेट के मुंह पे मोड़ेंगे इसको। इसी तरीके से दोस्तों इस कुर्ते को जो मैं बना के दिखा रहा हूँ, बड़े कुर्ते को भी आप सेम इसी तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ से जो दूसरा कुर्ता जो मैंने लगा रखा है दोस्तों, 2 कुर्ते लगा रखे हैं, एक कली का कुर्ता लगा रखा है, जिसको हम पहले कच्चे मोड़ेंगे और इतना बीच हम छोड़ देते हैं। देखिएगा इतना बीच हमने जो छोड़ दिया कली का। और यहाँ से फिर इसको कच्चा कर देंगे। और यहाँ से इसका कोना इस तरीके से पकड़ेंगे और मोड़ देंगे। दोस्तों इसी तरीके से जेंट्स कुर्ता बनता है, जो कि बड़ा कुर्ता होता है। हम आपको छोटे कुर्ते में ही बड़ा कुर्ता बता रहे हैं किस तरीके से बनता है। दोस्तों जिस तरीके से हम बना रहे हैं इसको सेम वैसे ही बड़ा कुर्ता बनेगा। बड़े कुर्ते की कई बातें होंगी अलग से जो हम आपको बताएंगे। देखिएगा दोस्तों ये तो हमने मोड़ दिया। ये पॉकेट का इतना मुंह है और ये कली का है इतना जो खोला है। अब इसको हम डबल करेंगे, पक्का फोल्ड करेंगे। दोस्तों किस तरीके से करेंगे देखिएगा। इसको इस तरीके से यहाँ से पकड़ेंगे, डबल पॉकेट का मुंह है ये, तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करते समय इतना याद रखें दोस्तों, इसमें पीछे हाथ लगाते रहेंगे। उंगली को जो है इस तरीके से जैसे हम बताएंगे अभी आपको, उसी तरीके से उंगली आप भी लगाते रहें। देखिएगा दामन मोड़ते समय इस तरीके से उंगली को ये बूट जो होता है इसके पीछे इस तरीके से लगा लें सिलाई चलते समय। देखिएगा मैं इस तरीके से लगा रहा हूँ, इसी तरीके से आप भी उंगली लगाएं। इससे क्या होता है कि आपका कुर्ता टेढ़ा नहीं होगा। कोने पे से इस तरीके से घुमा लेते हैं हम इसको। तो देखिएगा दोस्तों कुर्ते का दामन हमने मोड़ दिया। दोस्तों जिस तरीके से हम इस दामन को मोड़ रहे हैं वैसे ही दूसरे बैक का दामन मोड़ेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से दामन मोड़ेंगे। ये तो था दामन मोड़ने का तरीका जो हमने आपको दिखाया दोस्तों। आइए अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसका ताबीज़ के लिए खोलेंगे। तो ताबीज़ के लिए खोलने के लिए भी हम आपको इसमें तरकीब बताएंगे। तो देखिएगा दोस्तों इसको हम सीधा करेंगे। ये हमारा सीधा कपड़ा है। बटन टेक जो बनेगा दोस्तों हमारा बटन टेक होता है, सीधे हाथ पे बटन टेक होता है। इधर सीधा हाथ है, ये सीधे हाथ पे हम बटन टेक काटेंगे और उल्टे हाथ पे पट्टी होगी ताबीज़। तो जो 20 सेंटर देख रहे हैं आप, ये जो 20 सेंटर है दोस्तों, इसका 20 सेंटर के बाद, जैसे कि ये 20 सेंटर है, इसके बाद भी हम एक पैर का मार्जिन बटन टेक की तरफ एक्स्ट्रा रखेंगे। यानी ये तो हो गया आपका बटन टेक। वैसे इसमें 20 सेंटर से अगर काटेंगे तो गलत हो जाएगा। इसके बाद भी हम एक पैर का मार्जिन बटन टेक की तरफ को छोड़ते हैं। तो दोस्तों छोटे कुर्ते में जो हम ताबीज़ खोलेंगे वो कितना खोलेंगे देखिएगा। छोटे कुर्ते में हम खोलेंगे दोस्तों 9.5 इंच ताबीज़। तो ये देखिएगा 9.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया, ऊपर से 9.5 पे, यानी जहाँ से हमने कंधी काट रखी है यहाँ से हमने 9.5 पे देखिएगा
निशान लगा के कटिंग करेंगे। जब आप बड़े कुर्ते में जो आप ताबीज़ खोलेंगे दोस्तों, बड़े कुर्ते में खोलेंगे आप ऊपर से, यहाँ से कंधी जो देख रहे हैं आप, कंधी पे से 14.5 इंच पे खोलेंगे, यहाँ तक कि 14.5 हो जाएगा। और उसमें भी इसी तरीके से एक पैर का मार्जिन बटन टेक की तरफ को देंगे, और मतलब बीच का जो सेंटर है उसे छोड़ के और एक पैर का मार्जिन ताबीज़ की तरफ से काट के अंदर की तरफ को छोड़ेंगे। देखिएगा मैं इसका कटिंग कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ। ये तो देखिएगा 20 सेंटर है, उसके बाद में एक पैर का मार्जिन मैंने अंदर की तरफ को दिया। देखिएगा आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये उठ रहा है। जो क्यों उठ रहा है, क्योंकि इसका 20 सेंटर जो है यहाँ पर है, और एक पैर का मार्जिन मैंने और एक्स्ट्रा रखा है इसके अंदर। यानी ये तो हमारा बटन टेक हो गया। बटन टेक के अंदर हमने एक पैर का मार्जिन एक्स्ट्रा काटा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम जो कप बनाएंगे वो ताबीज़ बनाएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से बनाएंगे। दोस्तों ताबीज़ बनाने के लिए हम ब्लैक कपड़ा लेते हैं, इसमें हम डिज़ाइन डालेंगे कुर्ते में। तो ताबीज़ बनाने के लिए हम प्लेन कपड़ा लिए। वैसे तो पट्टी भी चिपकती है। प्लेन कपड़ा लेने के बाद में इसको इतना फोल्ड किए, और जितना चौड़ा हमें ताबीज़ रखना है उतना ही चौड़ा हम इसको फोल्ड करके 20 सेंटर में कच्चा मार लेंगे। तो देखिएगा इतना चौड़ा करने के बाद में हम 20 सेंटर में इसके कच्चा मारेंगे। जितना चौड़ा हमें रखना है उतना ही चौड़े पे हम इसमें 20 सेंटर में कच्चा मार लेंगे। देखिएगा 20 सेंटर में हमने इसका कच्चा लगा दिया, और कच्चा लगाने के बाद इसमें एक पैर का मार्जिन जो है साइड से छोड़ देंगे। देखिएगा एक पैर का मार्जिन हमने साइड से छोड़ दिया है इसमें। और उसके बाद दोस्तों एक पीस इतना बड़ा और लेंगे। देखिएगा इसमें एक साइड पे किनारा है, और इसको किनारे को थोड़ा सा और पतला कर देते हैं हम। लगभग 1.5 इंच चौड़ा हमने कपड़ा लिया किनारे वाला, और इसको हम बटन टेक पे जोड़ेंगे। तो देखिएगा दोस्तों सबसे पहले हम बटन टेक बनाएंगे। कुर्ते को सीधा रखेंगे, सीधा है ये कुर्ता, और यहाँ से हम बटन टेक जोड़ेंगे। जितना मार्जिन हमने एक पैर का छोड़ा था उतना ही मार्जिन हम इसमें दबा देंगे। देखिएगा यहाँ तक जहाँ तक हमने कट लगा रखा है, उसके बाद हमने इसको रोक दिया। रोकने के बाद दोस्तों इसमें हम यहाँ से कट लगाते हैं उतना ही जितना सिलाई है। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कम से कम 1 इंच छोड़ देते हैं, और इसको अंदर की तरफ को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और इसको इस तरीके से अंदर की तरफ इसको भी फोल्ड कर देंगे दोस्तों। इस पे जो हम सिलाई लगाएंगे दोस्तों वो लब की लगाएंगे। बटन टेप को लगभग आधा इंच चौड़ा रखेंगे हम, और उसके बाद बटन टेप पे भी लब की सिलाई इधर से भी लगा देंगे। तो दोस्तों ये तो हमारा बटन टेप पे सिलाई लगा दी हमने। अब हम इसका ताबीज़ बना करके दिखाएंगे किस तरीके से ताबीज़ बनेगा दोस्तों। इसको हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद में यहाँ से हम ताबीज़ को रखेंगे उल्टी तरफ से, और जितना हमने मार्जिन ताबीज़ के अंदर छोड़ रखा है एक पैर का, उतना ही मार्जिन केवल दबाएंगे। देखिएगा दोस्तों एक पैर का मार्जिन हम इसमें दबा रहे हैं। और यहाँ से इसका कट लगा देंगे उतना ही जितना आपकी सिलाई है, और इसको सीधी तरफ को हम इस तरीके से पलटेंगे। देखिएगा सीधी तरफ को हम इसको लेकर आए, और इसका जो मार्जिन है इसको अंदर की तरफ को इस तरीके से करेंगे। मार्जिन को अंदर करने के बाद में इस पर हम लब की सिलाई लगाएंगे। दोस्तों इसको मार्जिन को बराबर अंदर कर देंगे हम इसको बढ़िया से। और इसके अंदर जो देख रहे हैं दोस्तों ये फालतू कपड़ा है, इसको हम कटिंग कर देते हैं, और इसको लगभग यहाँ से काट देते हैं। देखिएगा दोस्तों यहाँ तक हमारा कट है। यहाँ पर लाने के बाद हम सिलाई को रोक देंगे। देखिएगा जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक हमने सिलाई ला के रोक दिया है, और यहाँ से हम इसकी टाँकी बांध देंगे। यहाँ पर देखेंगे बराबर है। यहाँ से ताबीज़ की नोक बनाएंगे दोस्तों। तो ताबीज़ की नोक बनाने के लिए ध्यान रखें कि इसका जो कुर्ते का 20 सेंटर है, नोक 20 सेंटर पे ही होनी चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों कुर्ते का ताबीज़ हमारा बन करके तैयार हो गया है।
जिस तरीके से हमने इस कुर्ते का दामन मोड़ा है सामने का, वैसे ही सेम बैक का दामन मोड़ेंगे हम। देखिएगा दोस्तों, ये हमारा ताबीज़ बन करके तैयार हुआ। जिस तरीके से हमने आपको बताया सेम ताबीज़ वैसे ही बनाया। और यहाँ से इसके कपड़े जो है बराबर काट देते हैं। ताबीज़ बन करके हमारा तैयार हो गया दोस्तों। अब इसका हम बैक का दामन मोड़ कर दिखाएंगे आपको किस तरीके से बैक का दामन मोड़ेगा। तो देखिएगा दोस्तों, वैसे ही दामन हम इसका मोड़ रहे हैं बैक का। पहले कच्चा मोड़ते हैं एक बार, उसके बाद फिर पक्का करेंगे। दोस्तों आप बड़ा कुर्ता भी अगर बनाना चाहें तो सेम ऐसे ही बनेगा दोस्तों। इसमें सिर्फ ताबीज़ का अंतर होता है, जो कि हमने आपको बताया। दामन भी सेम ऐसे ही मुड़ेगा बड़े का कुर्ते में, जिस तरीके से मैं इसमें मोड़ रहा हूँ। पीछे हाथ जरूर लगाएं दोस्तों, कि ताकि कुर्ते का दामन जो है फलके ना। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने इस दामन को मोड़ा, इसी तरीके से एक बार पक्का फोल्ड करके मोड़ दूंगा मैं, सेम जैसे हमने ये मोड़ा है। देखिएगा दोस्तों, इसका भी दामन हमने पक्का फोल्ड कर दिया है दोबारा में। तो अब इसकी हम कंधी जोड़ेंगे। किस तरीके से कंधी जोड़ेंगे हम तुरंत आपको बताते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये बैक रख रखी है हमने। बैक के ऊपर हम फ्रंट रखते हैं इस तरीके से, देखिएगा। और इसकी कंधी यहाँ से जोड़ देंगे। और यहाँ से दोस्तों इसकी बगल की साइड से ये वाली जो पॉकेट देख रहे हैं आप, पॉकेट बनाने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से हम इसकी साइड जोड़ेंगे और यहाँ पर पॉकेट की साइड पे लाके टाँकी बांध देंगे। तो देखिएगा दोस्तों, जहाँ तक हमने पॉकेट का मुँह खुला छोड़ा है, वहाँ से हम फिर दोबारा टाँकी, ये तो हो गया पॉकेट का मुँह जितना हमने छोड़ दिया। और इसके बाद में यहाँ से हम टाँकी बांधेंगे और जितना बीच हमने ये खुला छोड़ा था सिलाई वाला, उसमें को खुला छोड़ देते हैं। और ये देखिएगा यहाँ तक टाँके बांध देंगे। तो दोस्तों हमने जो पक्का किया वो इतना बीच किया, पॉकेट का छोड़ दिया, उसके बाद इतनी टाँकी बांध दी। इसी तरीके से दूसरी साइड पे हम करके दिखा देंगे आपको। देखिएगा ये जो टाँकी बांध देंगे इतने बीच में, और इतने बीच में टाँकी बांध देंगे यहाँ से यहाँ तक। तो देखिएगा पहले हम यहाँ तक सिलाई करते हैं। दोस्तों इस कुर्ते में जो हम आपको दिखा रहे हैं, सेम वैसे ही बड़े कुर्ते में काम होता है। उसमें सिर्फ 14 इंच का, 14.5 इंच का ताबीज़ ऊपर से खुलता है बड़े कुर्ते में सिर्फ। बाकी सेम जो हम ये इसमें काम कर रहे हैं वैसे ही इसमें होता है। तो दोस्तों ये तो हो गया, मैंने आपको दिखाया कुर्ता किस तरीके से स्टिच होता है। इसको हम सीधा करेंगे। इसको हमने सीधा किया। इसका कॉलर का हाला नापेंगे। देखिएगा दोस्तों कितना आ रहा है तैयार। इस तरीके से कॉलर का हाला नापेंगे और कॉलर इस पर हम चढ़ाने का तरीका बताएंगे आपको, किस तरीके से कॉलर चढ़ाएंगे। इसका हमने हाला नापेंगे। देखिए किस तरीके से नापते हैं। इधर इंची टेप रखेंगे 20 सेंटर में और इस तरीके से तान के इसको पकड़ेंगे। दोस्तों 12 इंच में इसका नाप कॉलर का आ रहा है। 12 इंच में मैं 13 इंच कॉलर काटूंगा। इसका 1 इंच एक्स्ट्रा काटूंगा क्योंकि इसकी बैक थोड़ी सी झाड़नी होती है बैक की साइड से। देखिएगा अब मेरा जो कॉलर है वो 13 इंच में इसमें तैयार आएगा। बच्चे की जो गर्दन है वो 13 इंच कॉलर की है। तो देखिएगा दोस्तों ये मेरा कॉलर का हाला है। अब इसको जो मैं नापूंगा, देखिएगा दोस्तों 13 इंच होगा, ये 6.5। ये देखिएगा 13 इंच 6.5 इंच ये तैयार है। इसमें मैं अभी आपको कॉलर कटिंग करके दिखाऊं किस तरीके से कॉलर चढ़ाते हैं। देखिएगा दोस्तों ये पेस्टिंग है, इसमें हम कॉलर कटिंग करके दिखाएंगे आपको। 13 इंच यहाँ से नाप लेते हैं हम बराबर। इसको 13 इंच पर निशान करने के बाद में यहाँ से हम इसको कटिंग कर देते हैं जो एक्स्ट्रा है, और इसको डबल फोल्ड करेंगे। ये हमने डबल फोल्ड कर दिया और इसकी एक साइड से गोलाई दे देंगे, यहाँ से इतना कोना इसका झाड़ देंगे। ये हम आपको कॉलर काटने का तरीका बता रहे हैं दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों इसकी गोलाई कर देंगे। जितना हमें कॉलर लेना है तो हमने आपको दिखा दिया 13 इंच पहले ही, और जितना हमें चौड़ा करना है उतना ही चौड़ा पे इसका निशान इस तरीके से लगा के
कॉलर काट देंगे। देखिएगा ये तो हमने गोल निशान लगाया और इसको हम कॉलर को इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखिएगा दोस्तों ये कॉलर कट गया है। ये दोस्तों जेंट्स कुर्ते का कॉलर है जो कि हमने आपको कटिंग करके दिखाया। इसी तरीके से जेंट्स कुर्ते का कॉलर बड़े में भी कटता है। बड़े का थोड़ा ज़्यादा राउंड होता है दोस्तों, पेस्टिंग ज़्यादा लगती है। तो ये बच्चे वाला है, बच्चे के हिसाब से हमने आपको दिखाया है। तो ये दोस्तों हमारे एक कॉलर की कटिंग जो कि हमने आपको करके दिखाई। इसी तरीके से दोस्तों बड़ा कॉलर भी कटता है। हमने आपको कॉलर काटने का तरीका दिखाया दोस्तों। अब हम इसको बना करके दिखाएंगे किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों इसको हम यहाँ पर चिपकाते हैं। प्रेस गर्म होगी तभी चिपकेगा ये। तो देखिएगा प्रेस से मैं इसको चिपका देता हूँ। दोस्तों कॉलर की चारों तरफ एक एक पैर का मार्जिन रहेगा। देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से काटते हैं। जहाँ से मैंने इसको मार्जिन को एक एक साइड एक एक पैर का काटा है, इसको मैं इस तरीके से ऊपर की एक तरफ फोल्ड करूँगा और यहाँ से मैं एक एक पैर का इसका मार्जिन गोल कर देता हूँ। यहाँ से जो मार्जिन मैंने आपको बताया इसको मैं प्रेस से इसके ऊपर को फोल्ड करूँगा। तो देखिएगा मैं आपको फोल्ड करके दिखाता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों एक एक पैर का मार्जिन मैंने इसका पूरा ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया। ये हमारा कॉलर है, इसके लिए भी हमें डबल कपड़ा चाहिए होता है जो कि इसके नीचे लिए चाहिए होगा। तो इसको भी हम इस तरीके से रखेंगे दोस्तों। और यहाँ से इसके जो बुकरम देख रहे हैं आप, बुकरम से सिर्फ 1 पॉइंट दूर सिलाई चलाएंगे बराबर, और यहाँ तक इसके बराबर में भी एक पैर का मार्जिन देंगे इस कपड़े के। और इस तरीके से हम इसकी सिलाई लगाने के बाद में इसको खोल देंगे। अब आइए हम इसकी सिलाई करके दिखाते हैं आपको। ये जो मैंने एक पैर का मार्जिन इसके ऊपर फोल्ड किया है, इसको मैं इस तरीके से करूँगा और इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगाऊंगा पहले। दोस्तों जिस तरीके से मैं ये कॉलर चढ़ा रहा हूँ, इसी तरीके से जो है दूसरे बड़े कुर्ते में भी कॉलर चढ़ता है। काटने का तरीका थोड़ा सा इसमें अलग होता है, उसका राउंड ज़्यादा होता है, इसका राउंड हल्का है। अब दोस्तों इस कपड़े को जो मैंने आपको बताया इसकी हमें ज़रूरत होती है नीचे, तो इसको मैं इस तरीके से इसके बराबर रखूँगा और एक पैर का मार्जिन मैंने इसके बराबर में छोड़ रखा है। देखिएगा यहाँ से मैं इसकी सिलाई लगाता हूँ। बुकरम से सिर्फ 1 पॉइंट दूर सिलाई रखूँगा। तो देखिएगा ये मैंने सिलाई लगा दी है और इसके बराबर भी मैं एक पैर का मार्जिन इसके बराबर कर देता हूँ, मार्जिन को हल्का कर देता हूँ। और यहाँ से भी इसका मार्जिन थोड़ा बिल्कुल एक पैर से भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ। और देखिएगा ये कॉलर पे मैंने सिलाई लगाई, इसको मैं इस तरीके से खोल दूँगा। देखिएगा यहाँ से मैं देखिएगा कॉलर को निकाल देता हूँ। कॉलर मैंने पलट दिया और यहाँ पर भी मैं कॉलर को इस तरीके से पलट देता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों ये हमारा कॉलर पलटने के बाद में इस तरीके से तैयार होता है। देखिएगा ये हमारा कॉलर तैयार है। अब इसको हम चढ़ाने का तरीका दिखाएंगे किस तरीके से चढ़ाएंगे। देखिएगा दोस्तों ये कॉलर हमारा बन करके तैयार हुआ। इसको अब हम इस तरीके से पकड़ेंगे और 20 सेंटर में कुटका लगा देंगे। देखिएगा इस तरीके से हमने 20 सेंटर में कुटका लगा दिया। दोस्तों ये कॉलर का हाला है, देखिएगा यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे और कॉलर के हाले में 20 सेंटर में यहाँ पे कुटका लगा देंगे। कुटका जो हमने कॉलर में लगाया था वैसे ही सेंटर में इसमें लगा दिया और इसको मिलाना होता है। दोस्तों इसको कॉलर जो हम चढ़ाएंगे तो वो उल्टी तरफ से चढ़ाएंगे। देखिएगा यहाँ से उल्टी तरफ से हम इसको पकड़ेंगे और जितना एक पैर का मार्जिन हमने इसमें छोड़ रखा है उतना ही मार्जिन हम दबाएंगे। यहाँ से हम इसकी सिलाई कॉलर चढ़ाना स्टार्ट करते हैं।
देखिएगा दोस्तों, कुटका हमने इसका मिला दिया है बिल्कुल। तो देखिएगा दोस्तों, ये तो कॉलर चढ़ाने का तरीका जो हमने बताया आपको। अब इसको जो मार्जिन को जो है दोस्तों इसके अंदर करेंगे और यहाँ से हम इसके ऊपर एक लब की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम इसके धागे काट देते हैं साफ करके। मार्जिन को अंदर कर देते हैं, जो एक एक पैर का मार्जिन जो हम आपको बताए थे। तो दोस्तों देखिएगा, कॉलर हमारा कट करके चढ़ करके कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अब इसमें रह गई बाजू, जो कि हम आपको दिखाएंगे बाजू किस तरीके से लगाएंगे। बाजू लगाने का तरीका भी आपको बताएंगे।